हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 जो विज्ञान है एनसीईआरटी पर जो पूर्ण रूप से आधारित है उसमें जो हम लोग अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज जो है हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो पेज नंबर का था उसको हमने कर लिया है 2 लेक्चर में। आज जो है हम लोग इसमें अभ्यास वाले का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए पहला लिखा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा यानी शीशे का अपचयन हो रहा है, ये बात बिल्कुल हमारी क्या है, असत्य। शीशे का नहीं अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन उसमें से निकलना, तो ऑक्सीजन शीशे से नहीं निकल रहा है, लेड ऑक्साइड से निकल रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। पहला असत्य है। दूसरा क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये उपचयित हो रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये तो सत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, यहाँ पे देखो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है, ये सत्य है, ठीक है। यानी ये वाला हमारा पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाए, असत्य हो जा रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है यानी इसमें से क्या हो रहा है, अपचयन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन से वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो लेड ऑक्साइड जो है क्या कर रहा है, अपचयित हो रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ का लिखा कि 4 ऑप्शन दिया है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए बी, ए वाला बी वाला हमारा असत्य है, ए सी वाला असत्य होगा, या ए बी सी तीनों असत्य होगा, या सभी। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोग का पहला और जो दूसरा वाला है ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ये वाला सही होगा। देखो इसका उत्तर लिखा है ए एवं बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि ये हमारा अभिक्रिया लिखा है किस प्रकार की अभिक्रिया, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो एक यौगिक के दूसरा तत्व है, सिंपल सा उदाहरण है कि विस्थापन अभिक्रिया होगा, बात खत्म, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरा क्या लिखा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, इसमें भी ऑप्शन वाला दिया हुआ है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण यानी फेरस पर जब फेरस है, फेरस पर हम लोग को क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनाएगा, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो लौह चूर्ण यानी Fe और HCl के साथ संयोग जब करेगा तो FeCl2 बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी यही वाली अभिक्रिया क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी पहली वाली अभिक्रिया ही सही सत्य है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सत्य, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न क्या लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये मैंने पहले ही लिखवा भी चुका हूँ और आज यहाँ पर उसको दूसरे रूप में भी बता रहे हैं और इसका जो आवश्यकता क्यों है वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हम लोग ये जानते हैं, जैसे यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण है, ये दोनों तरफ ये तीर का निशान है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या यदि अगर बराबर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, यानी इधर वाला अभिकारक इधर वाला उत्पाद, दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ से तत्वों की संख्या भी बराबर रहे,
इसीलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये द्रव्यमान संरक्षण की नियम की पालना कराने के लिए हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये हमारा जो है इसीलिए आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग संतुलित भी करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, फिर उन्हें संतुलित भी करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखो मैं अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है, संतुलित करने का तरीका बस पहले बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, अमोनिया बना लिया, NH3 बना दिया। ये मान लो कि 2 नहीं था, मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग किया, NH3 बना दिया। संतुलित कैसे कर दिया, नाइट्रोजन पहले इधर 2 था, इधर 3, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर 3 था। तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया, तो नाइट्रोजन को संतुलित किया तो हाइड्रोजन बढ़ करके 6 हो गया था, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा करके हाइड्रोजन को भी संतुलित कर दिया गया है। ठीक, ये था पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना दिया गया। ठीक, और क्वेश्चन करा है कि इसको संतुलित भी करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखो 2 से गुणा किया गया, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से गुणा करके अभिक्रिया को संतुलित किया गया है। ठीक ना। अब देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यहाँ पर ये देखिए बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट के साथ अवक्षेप देता है। ये अभिक्रिया आप लोग जो है पेज नंबर 6 वाले क्वेश्चन में भी देखे होंगे। सेम यही अभिक्रिया थी उसके अंदर, इसको तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। संतुलित करने के लिए देखो इसमें 3 से गुणा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 से है, यहाँ पर जो है 3 से इसमें गुणा किया गया है और अभिक्रिया को संतुलित कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसका जो चौथा वाला पॉइंट है क्या लिखा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देखो पोटेशियम यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है किससे, जल के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिया। फिर अभिक्रिया को संतुलित करना है। जब ये 2-2 नहीं लिखा था तो पोटेशियम इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 3 हो गया था। इसी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा किया कि हाइड्रोजन 4 हो जाए, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए पोटेशियम बढ़ गया था तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया है। बाकी सभी तत्व आपके बराबर मिल जाएंगे। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका देखना था इसमें और अभिक्रिया को संतुलित करने को बस लिखना था। अब इसके बाद जो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभिक्रिया लिखी हुई है और इसको बस संतुलित कर देना है। देखो यहाँ पर कैसे, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करना है, यहाँ पर लिखा है कि HNO3 CaOH ट्वाइस, यहाँ पर CaNOH ट्वाइस H2O। ठीक, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इधर 1, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1, इधर यहाँ पर 2 है तो 3 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन, संतुलित नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन जो है हमारा कैल्शियम इधर 1 है, इधर 1 है। देखो नाइट्रोजन नहीं बराबर है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। देखो यहाँ पर अभिक्रिया नीचे संतुलित करके लिखी भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को बस बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ संयोग करके सोडियम सल्फेट बना दिया, जल बना दिया। ये तो अभिक्रिया लिखी है, संतुलित करना है। सोडियम 1 है, इधर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो हमारा सोडियम 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इधर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर तो 4 2 6 हो जाएगा। बाकी सभी तत्व बराबर। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा भी है सोडियम के पास 2 से गुणा किया, जल के पास 2 से गुणा किया गया है, यानी अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अब देखिए सी वाला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर और सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसमें देखो सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, क्लोरीन इधर अकेला, इधर क्लोरीन अकेला है, सिल्वर इधर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, नाइट्रेट इधर 1 है, इधर 1 है। ये वाली अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है। इसमें कुछ नहीं करना, बस आगे लिख दीजिए संतुलित है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन डी वाला, बेरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयोग करके बेरियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बना रहा है। संतुलित करना है तो यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, बाकी सब संतुलित है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के पास 2 से गुणा कर दिया गया और अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में हो गई हमारी। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी अभिक्रिया को संतुलित करने से ही संबंधित है, यानी इसमें भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ही कह रहा है। और अभिक्रिया को संतुलित देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। इस तरीके से सूत्र के साथ लिख दिया गया। ठीक, सूत्र के साथ लिख दिया गया और कह रहा है क्वेश्चन में कि संतुलित करना है, तो संतुलित कर दिया गया। देखो कैसे, कैल्शियम इधर 1 है, इधर 1 है, बराबर। हाइड्रोजन इधर 2 बराबर। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 बराबर। कार्बन 1 इधर 1, यानी ये वाली अभिक्रिया हमारी पहले से ही संतुलित है। संतुलित नहीं करना है, छोड़ देंगे इसको। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर। तो यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट इधर जब ये 2 नहीं था, यहाँ पर देखो 2 से गुणा करके इसमें 2 से गुणा कर दिया गया। अभिक्रिया हमारी संतुलन की अवस्था में आ गई इस तरीके से। यहाँ पर नाइट्रेट पर इसलिए बना दी, यहाँ पर नाइट्रेट पर ट्वाइस है इसीलिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया नाइट्रेट को बराबर करने के लिए, वरना अभिक्रिया संतुलित ही रहती। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है एल्यूमिनियम, और फिर कॉपर क्लोराइड के साथ संयोग करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और कॉपर बना दिया। एल्यूमिनियम देखो अकेला, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और कॉपर बना दिया। यहाँ पर 2 से गुणा किया गया, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 2 से, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करके अभिक्रिया को संतुलन की अवस्था में लाया गया है। ठीक है ना। इस चीज को नोट करिएगा, अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। हमने पहले ही लेसन में जो है बताया हुआ है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कि किस तरीके से अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब ये 2 नहीं लिखा था, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखो क्लोरीन 3 था, इधर 2 था, तो इसी को पहले बराबर किया गया। 3 से यहाँ पर गुणा करके 2 को यहाँ से गुणा करके, तो कॉपर यहाँ पर 3 हो गया और इधर जो है अभी हमारा कॉपर जो है 2 है, तो यहाँ पर ये 3 रहेगा। ठीक है ना, ये 3 रहेगा। तो अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित की अवस्था में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4, यहाँ पर बना दिया BaSO4 और पोटेशियम सल्फेट KCl यहाँ पर बना दिया। जैसे कहा वैसे लिख दिया गया यहाँ पर। और अभिक्रिया को संतुलन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो बेरियम 1 था, इधर भी 1 था, क्लोरीन और पोटेशियम इधर 2 बार आया था, इधर 1 बार, यहाँ पर 2 से गुणा करने से ही अभिक्रिया हमारी पूर्ण रूप से संतुलन की अवस्था में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभिक्रिया का संतुलित करना और जो है क्वेश्चन आंसर सारे जो है बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप लोग जो इसी तरीके से जो है कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को करिएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए जो है अब हम लोग मिलते हैं आगे की क्वेश्चन जो है इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।